अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 13 अप्रैल 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीएलएड स्कूटनी का रिजल्ट 2021 लेटेस्ट अपडेट को देखेंगे। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे डीएलएड छात्रों के साथ बड़ा धोखा। जी हाँ दोस्तों, धोखा क्या हो रहा है इसको देखेंगे। फेल छात्रों का बैक पेपर कब होगा उस पर बातें होंगी। और स्कूटनी रिजल्ट में कितने नंबर बढ़ सकते हैं उसको भी देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी चतुर्थ सेमेस्टर का मतलब रिजल्ट जारी किया गया है। तो गाइस, चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रों को भी स्कूटनी का मौका दिया जाएगा। तो फिलहाल जिन बच्चों की बैक 1 या 2 नंबर से लगी है वो बच्चे डीमोटिवेट ना हो, उम्मीद बनाए रखिए। स्कूटनी का फॉर्म भरिएगा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपके 1 से लेकर 2 नंबर तक बढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आज डीएलएड की हालत इतनी खस्ता है ना कि परीक्षा कराने को लेकर भी दोस्तों धरना प्रदर्शन करना पड़ता है और रिजल्ट को लेकर भी धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। पहले तो पेपर समय से नहीं होता, उसके बाद जब पेपर हो भी जाता है तो रिजल्ट समय से नहीं आता। और कभी कभी दोस्तों रिजल्ट भी आ जाता है तो स्कूटनी का रिजल्ट जो होता है वो भी समय से नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, इस समय डीएलएड के लगभग लाखों छात्र स्कूटनी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। 70,000 से ज्यादा बच्चे तो सिर्फ सेकंड सेमेस्टर के होंगे जो बच्चे इंतजार में बैठे कि कब स्कूटनी का रिजल्ट घोषित होगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे परीक्षा में देरी की वजह से मतलब लाखों छात्रों के सपने टूट जाएंगे, नई भर्ती में नहीं हो पाएंगे शामिल। जी हाँ दोस्तों, जिस हिसाब से परीक्षा में देरी की जा रही है ये तो बात तो कंफर्म है कि 2019 का पूरा बैच नई भर्ती से बाहर होगा। और जिन बच्चों की बैक वैक लगी है वो बच्चे भी नई भर्ती से बाहर हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए एक बात और आपको बता दें। अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में अगर आपकी बैक लग गई है, ठीक है, या दोस्तों आपकी फोर्थ सेमेस्टर में सेमेस्टर बैक लगी है, तो दोस्तों दोनों बात एक तरह से एक ही है। अगर सेमेस्टर बैक लगी तो आप डीमोटिवेट मत होइएगा, क्योंकि जब आपकी बैक परीक्षा होगी सेमेस्टर बैक वालों की, उसी समय बैक पेपर वालों की भी परीक्षा होगी और रिजल्ट भी एक ही समय जारी किया जाएगा। तो फोर्थ सेमेस्टर में बैक हो या सेमेस्टर बैक, दोनों बात एक ही होती है। बाकी अन्य सेमेस्टर में क्या होता है कि सेमेस्टर बैक लग गई तो आप अगले मतलब सेमेस्टर में प्रमोट या नहीं जा पाएंगे, ये दिक्कतें होती है। तो इसको जरा ध्यान रखिएगा। काफी बच्चों के सवाल आ रहे थे, बच्चे परेशान हैं। फिलहाल गाइस इस बार का रिजल्ट काफी खराब आया है, उसका रीजन ये था कि पेपर ज्यादा हार्ड था। ठीक है, गलत कॉपी चेकिंग भी हो सकती है, उसका भाई कुछ रीजन हो सकता है, कुछ बच्चों का हो सकता है कि पेपर अच्छा गया और रिजल्ट खराब हो। लेकिन इस बार दोस्तों वाकई में पेपर काफी कठिन बना दिया गया था, जिसके कारण हजारों बच्चों की बैक आ गई। जी हाँ दोस्तों, टोटल मिला के भी 12,000 छात्र पास नहीं हो पाए। इतनी बुरी नौबत थी, 40,000 से ज्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं। उसके बाद बात करेंगे परिषदीय शिक्षक समेत 2 की मौत हो गई, 90 संक्रमित। जी हाँ दोस्तों, कोरोना का खस्ता हाल है, देख रहे हैं आप लोग, 2 लोगों की जान गई, वो भी टीचर। उसके बाद परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को नहीं मिला है मार्च का वेतन। इस पर भी दोस्तों बातें की जाएंगी, ठीक है, सैलरी नहीं आएगी टीचरों की। स्कूली पाठ्यक्रम में फिर से की जा सकती है कटौती। गाइस आपने एक बात नोटिस किया होगा कि भैया सबका जो सिलेबस है उसको कम किया जा रहा है, लेकिन जो बच्चे डीएलएड कर रहे हैं उनका सिलेबस ना कम होता है ना ज्यादा होता है, उस पर कोई बात ही नहीं होती है। इसको भी जरा आप ध्यान में रखिएगा। एक और अपडेट दोस्तों, जरा इस अपडेट को पहले आप लोग देखिए। राजस्थान से अपडेट आई है, कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन पर कोचिंग संस्थानों में जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी काफी ऐसे बच्चे होंगे, आप में से काफी ऐसे हो सकते हैं बच्चे जो कि कोचिंग चलाते हो, ध्यान में रखिएगा। लेकिन फिलहाल यूपी में तो कोचिंग बंद करने के आदेश हैं। राजस्थान का दोस्त अलग मैटर है, वहाँ के राज्य का सरकार का अलग फैसला होता है। लेकिन यूपी में तो कोचिंग संस्थान खुल ही नहीं सकते, लेकिन हमने आपको बता दिया। और उसके बाद हमारे देश में जो ट्रेंडिंग पर चल रहा है इस समय, ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी। जी हाँ दोस्तों, 17,000 से ज्यादा बार ट्वीट हो चुका है। तो ये दोस्तों हालत है हमारे देश में कि काला दिन आ गया डेमोक्रेसी के लिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, कोरोना की बातें जरा कर लेते हैं हम लोग। पिछले 24 घंटे में दोस्तों हमारे देश में 1,60,694 कोरोना के नए मामले सामने आए। 880 लोगों की जान गई है कोरोना के चलते। मरने वालों का आंकड़ा 1,71,000 को पार कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कि सरकार इस समय फेल हो गई है। मतलब कुछ लग ही नहीं रहा यार, 1,60,000 मामले, आप समझ रहे हैं कितने ज्यादा होते हैं। दुनिया के दोस्तों दूसरे नंबर पर हम है कोरोना के मामले में, बाकी अन्य देशों में तो लगभग कोरोना कंट्रोल में है। लेकिन दोस्तों इंडिया में बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। अगर यूएसए की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर 56,000 से ज्यादा मामले आए 24 घंटे में। ब्राजील की बात करें तो यहाँ 38,000 से ज्यादा मामले हैं।
तो गाइस इंडिया में दोस्तों कोरोना के सबसे ज्यादा मामले पूरी दुनिया में आ रहे हैं। तो इस समय आप देख रहे होंगे चुनाव का प्रचार प्रसार काफी तेजी से चल रहा है। ठीक है, एक तो यूपी में पंचायत चुनाव है, यहाँ पर भी दिक्कत हो रही है। बंगाल में दोस्तों आप देख ही रहे होंगे किस हिसाब से भीड़ इकट्ठा की जा रही है। तो आप लोग को सावधानी से रहना। देखिए जब तक आप तक दवा ना पहुंचे तब तक फिलहाल आप सावधानी से रहेंगे, नहीं तो फिर देखिए दिक्कत ज्यादा हो सकती है। ठीक है, अभी 45 से कम में कोरोना वैक्सीन लग भी नहीं रही है, मिल भी नहीं रही है, तो सावधानी बरतिए, नहीं तो फिर कोरोना हो गया तो फिर लेने के देने पड़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे डीएलएड 2018 बैच चतुर्थ सेमेस्टर 2021 का रिजल्ट जारी जैसा हो चुका है। अगर आपने अभी तक इसको डाउनलोड नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर पहले आपको अपना रिजल्ट तुरंत डाउनलोड कर लेना है। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर बैक पेपर परीक्षा की तारीख 2021 के लेटेस्ट अपडेट को देखेंगे। ठीक है, 17, 18, 19 बैच के लेटेस्ट अपडेट भी हम देखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे, जरा इस अपडेट को देख लेते हैं कि आखिर कितना का जुर्माना लगा। राजस्थान में अलवर नगर परिषद की ओर से मतलब कोविड गाइडलाइंस की पालन सुनिश्चित कराने के लिए सोमवार को शहर के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में आज कार्रवाई की गई। सूत्रों ने बताया कि स्कीम 8 स्थित आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट में एक ही कक्षा में 55 विद्यार्थी मिले, जिनमें 5 बच्चे बिना मास्क के बैठे थे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा था, जिस पर कार्यवाहक प्रभारी उदय सिंह के नेतृत्व में इंस्टीट्यूट पर 207,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। इसको जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर यूपी में भी काफी बच्चे कोचिंग चलाते हैं, हो सकता है आप चुपके से चला रहे हो। तो फिलहाल कोरोना के टाइम आप कोचिंग नहीं खोल सकते हैं, बच के रहिएगा। ठीक है, यूपी का देखिए आदेश अलग था कि यहाँ पर स्कूल के साथ कोचिंग संस्थान को भी फिलहाल अप्रैल भर के लिए बंद कर दिया गया है। तो गलती मत करिएगा, नहीं तो जितना कमाएंगे नहीं उतना निकल जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए स्कूल पाठ्यक्रम में फिर से की जा सकती है कटौती। ये अपडेट है नई दिल्ली से। कोरोना संक्रमण की रफ्तार यदि इस महीने के अंत तक नहीं थमी तो स्कूलों के 9वीं से लेकर 12वीं तक के पाठ्यक्रम में पिछले साल जैसी कटौती फिर से हो सकती है। हालांकि अभी तक पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाने की योजना है। बावजूद इसके कोरोना की रफ्तार पिछले हफ्ते से जिस तरह तेज हुई है और स्कूल बंद होने का सिलसिला शुरू हुआ है, उसे देखते हुए इस मुद्दे पर गंभीरता से मंथन शुरू हो चुका है। अगली अपडेट दोस्तों देखिए, परिषद दिए मतलब शिक्षक समेत 2 की मौत हो गई। अपडेट आई है सीतापुर से। जिले में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू होती जा रही है। संक्रमण का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने के साथ ही संक्रमण से मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। सोमवार को खैराबाद विकासखंड के एक स्कूल के सहायक अध्यापक की मौत हो गई। शिक्षक लखनऊ में भर्ती था। सिधौली में एक अधेड़ की भी मौत हो गई। दीवानी कचहरी में एक जज व एक अधिवक्ता के पॉजिटिव मिलने पर कोर्ट में को मतलब 13 व 14 अप्रैल को बंद कर दिया गया है। स्वास्थ्य कर्मी, न्यायालय कर्मी व ब्लॉक कर्मी समेत 90 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। जिले में दोस्तों अब सक्रिय केसों की संख्या बढ़कर 481 पहुंच चुकी है। ये दोस्तों सीतापुर की अपडेट है। देख रहे होंगे दोस्तों यूपी के अलग अलग जिलों में कोरोना बढ़ता जा रहा है, तो गैस ये काफी ज्यादा खतरनाक है। अब देखिए परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को नहीं मिला मार्च का वेतन। देखिए गाइस इस अपडेट से आपको फायदा क्या, आगे चलकर जब आप लोग भी टीचर बनेंगे इसको ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं कि हर महीने सैलरी आ जाती है। अपडेट है लखनऊ से। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के लगभग 5-5.5 लाख मतलब शिक्षकों व कर्मचारियों का मार्च का वेतन नहीं मिला है। वेतन मानव संपदा पोर्टल के पैरोल मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाना है, मगर इसका कार्य पूरा न होने से शिक्षकों का वेतन फंस गया है। तो गैस ये अपडेट थी। ठीक है, बाकी कोरोना के अपडेट्स तो दोस्त हमने आपके सामने रख दिया। दोस्तों चलिए नई भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों कोरोना के केसेस जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं ना, अगर ऐसे ही बढ़ते रहे तो ये मान के चलिएगा यूपी टेट का जो हमारा पेपर जुलाई में होना था उसको दोस्तों पोस्टपोन कर दिया जाएगा। पहली बार दोस्तों ऐसा हो रहा होगा कि भैया जो सीटेट का जुलाई का नोटिफिकेशन है अब तक जारी नहीं किया गया। जी हाँ दोस्तों, कोरोना केसेस में इतनी तेजी से वृद्धि हो रही है, हो सकता हो कि इसीलिए सीबीएसई ने अभी तक सीटेट का शेड्यूल जारी ना किया हो। तो गाइस यूपी टेट का पेपर अगर जुलाई में नहीं हुआ तो फिर ये मान के चलिएगा कि नई शिक्षक भर्ती जो आने वाली है उसको भी स्थगित किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर पता है क्या है, जो उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होना है। देखिए कोरोना कितना भी बढ़ जाए, आपको एक बात तो पता होगी भैया, बिहार में भी चुनाव हुआ था, पश्चिम बंगाल आप देख रहे हैं असम उधर चुनाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी पंचायत चुनाव कराया जाएगा। तो मतलब कुल मिला के चुनाव को रोका नहीं जाएगा। तो यूपी में भी दोस्तों जो 2022 में चुनाव होने हैं वो समय से ही होगा। ठीक है, भले कोरोना कितना बढ़ जाए, कितने लोगों की जान चली जाए, लेकिन चुनाव में हमको नहीं लगता कि ये टलेगा। तो गाइस आप लोग देखिए तैयारी जारी रखिएगा। अगर हाँ यूपी टेट या सीटेट का पेपर नहीं होगा तो छात्रों के साथ ये बड़ा धोखा होगा।
लेकिन दोस्तों सरकार ऐसा कर सकती है, कर क्या सकती है, ऐसा कर चुकी है। 1894 में शिक्षक भर्ती आई थी। उम्मीद थी दोस्तों कि जूनियर का यूपी टेट का पेपर होगा, लेकिन दोस्तों बिना टेट पेपर कराए शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई और आवेदन पूरे हो गए। अब तो भाई पेपर की डेट आने वाली है। उम्मीद है कि मई के पहले सप्ताह में इस भर्ती परीक्षा का पेपर हो सकता है। तो गाइस ये सारी अपडेट है। देखिए आप लोग सारी अपडेट्स को ध्यान से देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, नहीं तो फिर वही होगा ना, ये काफी अपडेट्स आएंगी चली जाएंगी। देखिए इस समय दिक्कत क्या है आपको बता दें। अब सरकार का जैसा लग रहा है कि कंट्रोल नहीं रहा पीएनपी पर, नहीं तो बच्चे इतने परेशान ना होते। जी हाँ दोस्तों, जुलाई 2021 में आपका सेशन कंप्लीट होना है, लेकिन अभी तक दोस्तों ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि हो पाएगा। अप्रैल का महीने में भाई पेपर होगा नहीं, सबको पता है। 2 मई से पहले कोई पेपर की उम्मीद नहीं है। तो अप्रैल का महीना निकल जाएगा, मई में अगर पेपर हो भी जाता, मान लेते गाइस कि ठीक है यूपी बोर्ड परीक्षा से पहले या यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान ही आपका पेपर करा लिया जाता है, तब भी दोस्तों जुलाई से पहले तृतीय सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जब रिजल्ट भी आ जाएगा इनकेस, तो उसके बाद 1 महीना तो ये स्कूटनी फॉर्म में लगा देते हैं। तो गाइस कुल मिला के 2022 से पहले आपका रिजल्ट नहीं आ पाएगा फोर्थ सेमेस्टर का। तो ये सब दिक्कतें हैं। तो देखने वाली बात होगी गाइस कि क्या होता है, कैसे होता है। और जितने बच्चों की बैक लगी, देखिए गाइस आप लोग भी थोड़ा एक्टिव रहिएगा। ठीक है, अगर आप न्यूट्रल होगा तो फिर आपका ही नुकसान होगा। थर्ड सेमेस्टर परीक्षा के साथ ही दोस्तों अगर होना होगा तो प्रथम सेमेस्टर का बैक पेपर हो जाएगा, सेकंड सेमेस्टर का बैक पेपर हो जाएगा और फोर्थ सेमेस्टर बैक पेपर हो जाएगा, क्योंकि 2020 का कोई नया बैच नहीं है। ठीक है, जो बच्चे फोर्थ सेमेस्टर वाले हैं जिनकी बैक अभी आई है, तो गाइस या तो ये करेंगे जब डीएलएड 2019 बैच का फोर्थ सेमेस्टर का पेपर होगा, उसके बाद उसके साथ भी आपका बैक पेपर किया कराया जा सकता है। लेकिन तब तक हो सकता है कि देरी इतनी ज्यादा हो जाए कि 2018 बैच के भाई बैक पेपर वाले भी नई भर्ती से बाहर हो जाए। क्योंकि आप लोग को भाई एक ही ड्रीम होगा, सपना होगा कि हमें नई भर्ती में मौका मिले। तो नई भर्ती में मौका तभी मिलेगा जब आपका डीएलएड क्लियर हो जाएगा। अगर आपकी एक भी विषय में बैक है किसी भी सेमेस्टर में, तो आपको नए शिक्षक भर्ती में मौका नहीं दिया जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है दोस्तों, एस्टेट का नियम यही होता है, जो बच्चे डीएलएड या बीएड का कोर्स कंप्लीट करते हैं उन्हीं को सुपर टेट में मौका मिलता है। तो फेल छात्रों का बैक पेपर कब होगा दोस्तों? तो बैक पेपर तृतीय सेमेस्टर परीक्षा के साथ हो सकता है, लेकिन सबका नहीं होगा, ये बात तो कंफर्म है। क्योंकि सबका बैक पेपर कराने का मतलब है प्रथम सेमेस्टर बैक पेपर होगा तो 3 दिन वहां समय लगेगा, सेकंड सेमेस्टर बैक पेपर होगा तो 3 दिन यहाँ समय लगेगा, तृतीय सेमेस्टर में 3 दिन लगेगा, चतुर्थ में भी 3 दिन। तो मतलब 12 दिन का समय देना पड़ेगा इनको, जो कि संभव नहीं लग रहा है। देखते हैं क्या होता है गाइस, जो भी अपडेट्स होगी अपडेट आपको बताएंगे। स्कूटी के रिजल्ट में कितने नंबर आमतौर पर बढ़ सकते हैं? देखिए गाइस 1 से 2 नंबर तो बढ़ जाते हैं, लेकिन आपको एक बात और बता दें, कॉपी रीचेक नहीं की जाती, कहीं पर नंबर काउंटिंग में गलती होती है तो उसको बढ़ा दिया जाता है। और कभी कभी कोई क्वेश्चन मान लेते कि चेक करना एग्जामिनर भूल गया जल्दबाजी में, तो उस क्वेश्चन को चेक किया जा सकता है। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि कोई 2 नंबर का क्वेश्चन था, भैया एग्जामिनर ने चेक किया आपको 1 ही नंबर दिया तो उसको 1 से 1.5 बना दिया जाए, तो ऐसा संभव नहीं होता है स्कूटनी में। ठीक है, तो हालत दोस्त इतनी ज्यादा खराब है, जैसा कि हमने पहले भी बताया था डीएलएड में, कि परीक्षा करानी हो तब भी बच्चों को धरना देना पड़ता है, जब परीक्षा हो जाती है उसके बाद रिजल्ट के लिए भी बच्चों को धरना देना पड़ता है, तब जाकर रिजल्ट आता है। हालत बहुत ही खस्ता है। आप लोग देखिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अफवाहों से सावधान रहिए। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें फैलती हैं, अफवाहों के चक्कर में आपकी पढ़ाई हो नहीं पाती। अगर आप पढ़ना छोड़ देंगे तो वही हालत होगा जैसे फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित हुआ, कि कॉपी गलत चेक हुई या कुछ आपके मन में गलत गलत सवाल उठेंगे। देखिए कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है कि कॉपी गलत चेक हो जाती है, लेकिन सभी बच्चों के साथ नहीं होता। कभी कभी गाइस हकीकत में पेपर कठिन बना दिया जाता है, तब आपकी बैक या आप फेल हो जाते हैं। तो इस बार आप जमकर पढ़िएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे।